दोस्तों यार Oppo इंडिया के अंदर लेके आ गया अपना F सीरीज़ का और एक नया ब्रांड न्यू स्मार्टफोन जो कि है Oppo F11 Pro, जिसके लिए आप कर रहे थे बहुत ही बेसब्री से इंतजार। तो फाइनली Oppo लेके आ गया है अपना F11 Pro इंडिया के अंदर। तो फ्रेंड्स यार आइए देखते हैं कैसा है ये फ़ोन, क्या है इसका स्पेसिफिकेशन, क्या है इसमें खास फीचर्स, क्या है इसकी प्राइस और मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है इसी Oppo F11 Pro को लेकर। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए और शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त आरिफ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल बिंगस्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार दिल से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो छोटा वाला नोटिफिकेशन बिल है उसको भी लाजमी से ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाला लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यार सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ोन की लुक्स और डिज़ाइन को लेकर। दोस्तों यार फ़ोन का जो लुक्स और डिज़ाइन है वो इस बार ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है पॉलीकार्बोनेट यूनिबॉडी डिज़ाइन, साथ में आपको 3 ग्रेडियंट कलर देखने को मिल जाती है, जो इस फ़ोन को लगभग देखने में ठीक ठाक ही है, लेकिन इसके अंदर आपको पॉलीकार्बोनेट यूनिबॉडी डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्ले से। तो फ्रेंड्स यार इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाती है 6.5 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला LTPS LCD स्क्रीन जो आती है 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ, बिना नॉच वाला डिस्प्ले जिसके अंदर आपको किसी भी तरह का नॉच या फिर पंच होल देखने को नहीं मिलेगी। और इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं 90.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, जो इस फोन को ऑलमोस्ट बेजललेस देखने को मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा क्लीन स्क्रीन है, मतलब कि जितना ही है बस डिस्प्ले ही डिस्प्ले है। और फ्रेंड्स यार इस फोन के अंदर कौन सा ग्लास का प्रोटेक्शन है ये ओप्पो ने मेंशन नहीं किया है। तो बात करें फोन की स्टोरेज को लेकर, तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाती है 6 GB का रैम, 64 GB वाला इंटरनल स्टोरेज। तो बात करें फोन की ओएस को लेकर, तो दोस्तों यार ओप्पो की हर फोन की तरह इस फोन के अंदर भी आपको ColorOS 6 का लेयरिंग देखने को मिल जाएगी, जो Android 9 Pie पे काम करता है। तो बात करें फ़ोन की बैटरी को लेकर, तो दोस्तों यार इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाती है 4000 mAh की बड़ी बैटरी जो सपोर्ट करती है बुक चार्जिंग 3 को। तो ऐसे में फ्रेंड्स यार बात करें फ़ोन की मेन हाईलाइटिंग फीचर को लेकर, तो दोस्तों इस फोन का जो मेन हाईलाइटिंग फीचर है वो है इसकी कैमरास, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है 48+5 मेगापिक्सल डुअल रियर कैमरा का सेंसर। जो 48 मेगापिक्सल वाला प्राइमरी सेंसर है इसके अंदर आपको मिलता है f1.79 का अपर्चर। जो ओप्पो ये क्लेम करता है इस फ़ोन का जो फोटोग्राफी है वो काफ़ी कमाल होने वाला है लो लाइट के मामले में। तो दोस्तों यार साथ में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा। तो ऐसे में फ्रेंड्स यार जो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है वो है पॉपअप सेल्फी कैमरा, जिसको ओप्पो बोलता है राइजिंग कैमरा। जी हाँ, राइजिंग कैमरा। तो दोस्तों यार बात करें फ़ोन की प्रोसेसर को लेकर, तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाती है मीडियाटेक का Helio P70 चिपसेट, जो कि एक ऑक्टा कोर CPU है। जो क्लॉक स्पीड है वो है 2.1 GHz तक। जो प्रोसेसर आपको Realme 3 के अंदर आपको देखने को मिला था, जिसका प्राइस था 8,999 रुपये, यानी करीब 9,000 के फोन के अंदर हमें मीडियाटेक का Helio P70 चिपसेट देखने को मिला था। वही चिपसेट आपको Oppo F11 Pro के अंदर देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स यार ये है पूरा कंप्लीट स्पेसिफिकेशन Oppo F11 Pro की। तो बात करें फ़ोन की कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स को लेकर, तो फ्रेंड्स यार इस फोन का जो मेन हाईलाइटिंग फीचर है वो है इसकी 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर और साथ में इसकी डिस्प्ले, जिसके अंदर आपको स्लाइडर मैकेनिज्म वाला मतलब कि पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाती है। साथ में आपको बैक माउंट पे देखने को मिल जाती है फिंगरप्रिंट स्कैनर और बेसिक सारी सेंसर्स वगैरह जैसे 3.5 mm ऑडियो जैक और बेसिक सारी चीज़ें वगैरह देखने को मिल जाएगी। और इसके अंदर आपको एक बड़ा सा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर किसी भी तरह का नॉच या फिर किसी भी तरह का पंच होल देखने को नहीं मिलेगा। ये है पूरा कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स Oppo F11 Pro की। तो बात करें फ़ोन की प्राइस को लेकर, तो दोस्तों यार इस फ़ोन का जो प्राइस है वो अभी तक मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक इस फ़ोन का जो प्राइस मेंशन नहीं हुआ है। फ़ोन का जो एग्जैक्ट प्राइस है मैं आप लोगों को पिन कमेंट के ऊपर दे दूंगा। तो ऐसे में फ्रेंड्स यार बात करें मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन की, तो फ्रेंड्स यार मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि Oppo F11 Pro से आप दूर ही रहिएगा तो बेटर होगा, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर जो स्पेक्स है और मेरा जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब कि जस्टिफाई ही नहीं करता कि इस प्राइस रेंज के साथ आपको मीडियाटेक का Helio P70 प्रोसेसर घटिया सा प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, मतलब कि एज कम्पेयर टू प्राइस से। मेरा मतलब ये नहीं कि घटिया प्रोसेसर है, लेकिन इस प्राइस रेंज के साथ 9,000 के प्राइस में आपको Realme मीडियाटेक का Helio P70 प्रोसेसर दे रहा है और वही आपको 25-30 हज़ार के स्मार्टफोन के अंदर वही प्रोसेसर घुस रहा है ओप्पो। तो ऐसे में फ्रेंड्स यार इस फ़ोन से अगर आप दूर ही रहिएगा तो बेटर होगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज के साथ आपको मार्केट में और भी 10 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में फ्रेंड्स यार आप क्या सोचते हो, जो भी है आपके मन में दिल की बात Oppo F11 Pro को लेकर प्लीज़ बता दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों यार बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।